नमस्कार। मैं अश्लेषा देशपांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। अभी जो मैं कहने वाली हूँ उसको प्लीज थोड़ा सा इमेजिन करिए, तभी आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा। समझो, थोड़ा सोच के देखिए कि आप सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, बड़े मस्त से जा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। नेचर के साथ कभी फूल को देख रहे, कभी पत्तों को देख रहे, कभी फलों को देख रहे, बहुत खूबसूरत नेचर को देख रहे हैं और जा रहे हैं। और जाते जाते अचानक से सामने से एक स्नेक, पॉइजनस स्नेक क्रॉस हो रहा है। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके ध्यान ही नहीं है। और वो जब क्रॉस हो रहा था या वो जो आपके सामने से जा रहा था, अचानक से आपका बस पैर उसके ऊपर जाने वाला था। और क्या, और जब जाने वाला था और समझ में आ गया कि अरे ये तो स्नेक है, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहले रिएक्शन होगा कि वो पैर को हम पीछे ले लेंगे। फिर बाद में एक और रिएक्शन हो सकता है कि आए जैसे वैसे पलट के निकल जाएंगे या भाग जाएंगे। अदरवाइज कौन सा और रिएक्शन हो सकता है? सेकेंड रिएक्शन ऐसे हो सकता है कि वो स्नेक को जाने देंगे, थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, स्नेक को जाने देंगे, और स्नेक चला जाने के बाद हम थोड़ा सा अलर्ट होके अभी आगे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। या तीसरा, इतना फियर, इतना डर स्नेक को देखे कि पता नहीं ये मुझे काट लेगा या पता नहीं क्या होगा, मैं यही मर जाऊंगी। और हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करूं। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ फ्राइट और एंड फ्लाइट मोड, या फ्राइट एंड फ्लाइट, और फाइट एंड फ्लाइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम स्नेक को मार दें, फाइट एंड फ्लाइट। बट हम यहाँ पे बात करें फ्राइट एंड फ्लाइट की। क्या होता है ऐसे वक्त? डर की वजह से हमारे मसल स्टीफ हो जाते हैं, अंदर कुछ होता है, हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, धड़कनें इतनी बढ़ती है तेज, और इतना स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस। थोड़ा सोच के देखिए, अगर ये एक्यूट स्ट्रेस अगर लंबा चलता है, लंबे अवधि तक चलता है, तो क्या होगा? थोड़ा सोच के देखिए। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारी इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगी, या फिर हमें हाई ब्लड प्रेशर फेस करना पड़ेगा, या एंजाइटी, डिप्रेशन, और पता नहीं कितने सारे हमारे मेंटल इलनेस जो है वो डेवलप हो जाएंगे। या क्रोनिक एक्सेसिव स्ट्रेस अगर और बढ़ता है, पहले तो एक्यूट था, अगर ये क्रोनिक बन जाता है तो क्या होगा? अगर ये एक्सेसिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो सर दर्द, माइग्रेन, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेसिव स्ट्रेस जो है, क्रोनिक स्ट्रेस जो है, इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ तक हो जाती है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, कैंसर तक के जैसे रोग हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कभी कभी आपने फील किया होगा कि ऐसे कभी ऐसे वक्त आता है कि हमें ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है। शायद किसी को आता भी होगा, किसी को अभी तक उसके लिए हमने फेस नहीं किया होगा। लेकिन जानकारी रखना अच्छी बात है। कैन यू इमेजिन, वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 65 to 75% लोग जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस के शिकार होते हैं। और ये स्ट्रेस कहाँ से आता है? कभी ऑफिस से आता है, कभी घर में होता है, या कहीं बाहर जाओ, ट्रैफिक में जाओ, स्ट्रेस डेवलप हो गया, उसका असर क्या हो गया? लाइफ थ्रेटनिंग असर होता है उसका। थोड़ा सोचिए, इसको कैसे हैंडल करें?
चलो मैं अपना अनुभव साझा करती हूँ आपको। एक ऐसी है 18 साल की लड़की, नई नई उसने मोटरसाइकिल सीखी थी। मोटरसाइकिल सीखना लड़कियों के लिए थोड़ा प्रेस्टिजियस हो जाता है। वैसे ही छोटे शहर की थी, और छोटे शहर में तो स्कूटर तो चला लेती थी लड़कियां, लेकिन मोटरसाइकिल कोई नहीं चलाता था। तभी भी लोगों को ये भी आदत थी कि लड़कियां कार भी चला लेती, लेकिन तभी भी मोटरसाइकिल थोड़ा अलग था। आज भी कोई लड़की मोटरसाइकिल चलाते हुए देख जाती है तो क्या आपकी नजर वहां जाती है? छोटे शहर में तो पक्का जाती है। ऐसी वो चला रही थी, उसको बड़ा मजा आ रहा था चलाते वक्त। लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो उसको अटेंशन भी मिल रहा था, तो और भी मजा आ रहा था। बड़ा प्राउड फील कर रही थी कि यार मैं तो मोटरसाइकिल चला सकती हूँ। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे ही रास्ते से कोई लोग गुजर रहे थे और ये मोटरसाइकिल चला रही थी, और वो लोग देखते रह गए। उनको समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ खड़ा हूं। अब उसके सामने बड़ा सा संकट कि इनको बचाओ या खुद को बचाओ। लेकिन इनको बचाने की वजह से वो खुद को बचाने के लिए उसने बस थोड़ा साइड में गई, रोड के साइड में गई, और क्या हुआ, वहां पे बहुत बड़ा सा पत्थर था, उसको बस धड़ाम से उसको टक्कर खा के गिर गई। अब गिर गई तो वो मुंह के बल गिर गई। तो जब वो उठने की कोशिश कर रही थी तो दाग से बहुत खून बह रहा था, काफी खून बह रहा था। लोगों ने उठा के उसको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर जो थे वो एक्सरे निकाल रहे, एमआरआई निकाल रहे, तब जाके कहीं पता चला कि उसको तो अपने सर में भी चोट आई है। लेकिन बाहर से तो कोई नजर नहीं आता था, लेकिन थोड़ा सा अंदर से चोट आई थी। उसके बाद में क्या हुआ, शारीरिक या फिजिकल जो घाव थे वो तो ठीक हो गए, लेकिन मन में एक गहरा सदमा था या गहरा घाव था, वो जल्दी से ठीक ही नहीं हो पा रहा था। अब उसने मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दी क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, क्योंकि उसको डर लगने लगा था। फ्राइट मोड, फ्राइट एंड फ्लाइट। अगर उसको साइकिल से भी जाना होता था तो कोई किसी को साथ में लेके ही जाती थी। तभी भी बहुत डरती थी, पता नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तब तो उसने साइकिल चलाना भी छोड़ दिया, और वो कहती थी, किसी को रिक्वेस्ट करती थी कि यार मुझे पीछे बढ़ा के ले जाओ, या फिर अगर कहीं व्हीकल से भी जाती थी तभी भी बहुत अलर्ट मोड पे, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से टर्न कर रहा है, बहुत अलर्ट। ऐसा अलर्ट माइंड क्यों होता है? जब एक्सेसिव क्रोनिक स्ट्रेस होता है तो उसे कहते हैं एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब वो लड़की जो है वो अंदर से हिल गई थी। धीरे धीरे तो उसका बाहर निकलना ही मुश्किल होता था। उसकी पढ़ाई रुक गई, उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगा। देखिए, ये जो एक्सेसिव क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो क्या हालत बना देता है, हमें वीक बना देता है। और जब हम वीक हो गए तो हमें प्रॉब्लम भी शुरू होते हैं। तो घर के जो पेरेंट्स थे या घर के जो मेंबर्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो एक योगा सीख लो, और योगा के जो गुरु है उनके पास चले जाओ। तब वो जाने लगी। उसने पूछा कि नहीं, मुझे इस चीज से अब बाहर निकलना ही चाहिए। सबसे पहले आया एक्सेप्टेंस। अब मुझे अगर बाहर निकलना है तो मैं अपने आप लिए जो भी आप कहेंगे वो मैं फॉलो करूंगी। तो उन्होंने बहुत सिंपल सा टेक्निक उसको दिया, दैट इज रिलैक्सेशन टेक्निक। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और वो रोज करते गई, और धीरे धीरे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो था वो भी रिलैक्स हो गया। उसका डर भाग गया, उसका स्ट्रेस चला गया, क्योंकि वो जो क्रॉनिक स्ट्रेस था वो स्ट्रेस ही तो खत्म हो गया। अपने आप उसके उसके कॉन्फिडेंस आने लगा, और वो नॉर्मल हो गई, वो ठीक हो गई।
रिलैक्सेशन टेक्निक जो है इट इज रिलेटेड टू माइंड, एंड योगा जो है उसमें माइंड एंड बॉडी कनेक्शन के साथ में कुछ थेरेपीज होते हैं, बहुत अच्छी थेरेपीज है, इट इज वेरी यूजफुल। वैसे ही ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक है काफी जगह आपको सीखने मिल जाएगी, जहाँ काफी मेडिटेशन कोर्सेस होते हैं उसमें भी मिल जाएगी। जैसे मेडिटेशन कोर्स जो है हार्टफुलनेस मेडिटेशन, उसकी तो शुरुआत ही रिलैक्सेशन टेक्निक से होती है। अगर आपको ऐसी कोई अनुभव हो तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप सीख लीजिए। अगर आपको सीखना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कांटेक्ट नंबर दिया है, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर कुछ ऐसे सेंटर में जाइए कि वहां पे आपको सीखने मिल जाए और आपकी प्रॉब्लम सेटल हो जाए, आप भी भले चंगे हो जाए। मन चंगा तो सब चंगा, और मन तो निरोगी रहे, शरीर भी निरोगी रहे और हम स्वस्थ रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ सवाल भी है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप उसको आप पूछ सकते हैं। और सबकी सेहत अच्छी हो अगर आपको भी लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।